उस परिपूर्ण परमात्मा के जो गुण ने अमुल ने, कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। कीमत नहीं पाई जा सकती, मित कोई अंदाजा नहीं ला सकता, तो किन्ना कहें। उदे गुण अनंत ने, अनंत ने अमुल व्यापार, पर उन्हां गुणां दा जो व्यापार करने वाले ने, उन्हां गुणां दा जो व्यापार है, वो व्यापार भी बड़ा महान है। और उन्हां गुणां दा जो व्यापार है वो कित्थे आउंदा है? सतसंग। सतसंग भी महान है। परमात्मा महान है, सतसंग भी महान है। सतसंग उसदे गुणां दा व्यापार है। एक मंडी है, एक मार्केट है, जिस मंडी विच ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ गुरु अर्जन देव जी महाराज देंदे ने। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगहे निभे खेप तुम्हारी। उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा व्यापार करो। और इस व्यापार विच एक निराली खेड है। अक्सर बाजार विच जो कुछ असी देने आ, ਵੱਧ देंदे आ, घट लेंदे आ, आखिर उस देण वाले दा कुछ ना कुछ मुनाफा है, दुकानदार दा कुछ ना कुछ मुनाफा है। जितने दी उसने चीज लई है उतने दी वो नहीं दे सकता। अगर उतने दी वो दे दे तो दुकानदारी चल नहीं सकती, बाजार चल नहीं सकता। अक्सर हर वस्तु दी कीमत जो उस दुकानदार ने दिती है उस तो ग्राहक नूं वध देनी पैंदी है। वस्तु दी कीमत ज्यादा देनी पैंदी है। बाजार दा धंधा इसे तरीके नाल चलदा है। बाजार इसे नूं कहंदे ने कि हर चीज सानू चीज तो उदी होंद तो महंगी लेनी पैंदी है। जितने दी ओ है मुल उसदा वध देना पैंदा है। पर परमात्मा मुल ते असी दे ही नहीं सकते, तो फिर ये व्यापार किस तरह चलता है? ये तुच्छ दे ही है ते महान मिल जाता है। अंधेरा देण नाल प्रकाश मिल जाता है, कौड़ियां देण नाल रतन मिल जाते ने। विकारां दे नाल भरी हुई बुद्ध अर्पण कर दईए, गुणां नाल भरिया होया खजाना प्राप्त हो जाता है। हंकार भेंट कर दईए, विनिम्रता प्राप्त हो जाती है। लोभ भेंट कर दईए, सबर संतोख प्राप्त हो जाता है। मोह भेंट कर दईए, प्रेम प्राप्त हो जाता है। क्रोध भेंट कर दईए, दया प्राप्त हो जाती है। इस तरह असीम काम भेंट कर दईए तो शील संयम सीमित दायरे दा प्राप्त हो जाता है। अवगुणां नूं भेंट करिए, गुण प्राप्त होंदे ने। ये तो इस तरह है जिवें कौड़ियां देईए ते रतन मिल जान, रतन मिल जान। इस जीवन नूं रतन इस वास्ते आख्या है ते ये कौड़ी, पर रतना नूं प्राप्त कर सकता है। परमात्मा दी ऐसी बख्शिश है, परमात्मा दी ऐसी रहमत है। अमुल व्यापारीए ओ व्यापारी, इन्हां गुणां दे व्यापार करन वाले, विहाजण वाले, लैण वाले। महाराज कहंदे ने ओ भी धन ने, ओ भी अमुल ने, उन्हां दी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। भाव उस महान दा व्यापार करने वाला कोई महान होवेगा। सीमित सोचनी रखने वाला उस मार्ग से चलदा ही नहीं। सत्संग कर करके उदी सूझबूझ इतनी वध गई है कि ओ हुण रत्ना दा व्यापार पिया करदा है। तो पातशाह कहंदे ने ओ व्यापारीए भी अमुल ने, अमुल भंडार। परमात्मा दे गुणां दे भंडारे अनंत ने, अनंत ने।
ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। तो उसके भंडारे अमुल ने, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। गुणा का भंडारा, दातां का भंडारा उसका कितना क वड्डा है, महाराज कहते ने अमुल है। अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल भाए अमुला समाए। ऐसे सतसंगियां दा जो सच का व्यापार करते ने, जगत विच आउणा भी महान है। क्योंकि इसे ਲਈ ਉਹ ਆਵੰਦੇ ਨੇ, जिस वखर को लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। इसे वास्ते असी जगत विच आया। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया। यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तो देख विचार। बाकी जो पशु ने, बाकी जितना जीवन है वो इंद्रियां दे रस विच जी रहा है। और मनुख भी इन्हां इंद्रियां दे रस तो उच्चा ना उठ सके तो फिर पशु समान है। इस वास्ते साहिब कहते ने उस मनुख दा आवना भी महान है जिसने परमात्मा दे गुणा दा व्यापार कीता, खरीदारी कीती। अमुल्य जाए और इन्हां गुणां नूं नाल लैके जद संसार तो रुखसत होंदे ने, ये विदायगी भी उन्हां दी महान है। इन्हां दा जाना भी महान है, क्योंकि झोली भरी हुई है और अनंत गुण परमात्मा दे उन्हां दी झोली विच ने। अमुल भाए अमुला समाए। इस तरह दे पुरुष जो परमात्मा नूं भा जांदे ने, इस तरह दे पुरुष जो परमात्मा दे भाणे विच रहिंदे ने, भावना विच रहिंदे ने, महाराज कहते हैं वह भी अमुल ने, भाव वह भी महान ने। अंदाजा नहीं लाया जा सकता किन्ने क ने, और अंदाजा नहीं लाया जा सकता वो कितने उच्चे ते महान ने। अमुला समाए, अमुल है उन्हां दा परमात्मा दे समा जाना, लीन हो जाना। ये भी अंदाजा नहीं लाया जा सकता वो लीन होके किन्ने क हो गए, वो लीन होके की कुछ प्राप्त किया है उन्होंने। भाव अंदाजे गिणती मिणती तो परे दी गल है। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। उसदा दीवान, उसदी सभा अमुल है। और उसदी सभा विच जो धर्म है, जो नियम है, मर्यादा है, जीवां दे कर्मां नूं वेखण दी, महाराज कहते हैं वह भी अमुल है। अमुल तुल अमुल परवान। अमुल है वो तकड़ी जिस नाल वो जीवां दे कर्मां नूं तोलदा है। भाव लखां करोड़ां अरबां खरबां जीव ने और हर समय वो कर्मां नूं तोल रहा है। कितनी वड्डी तकड़ी होवेगी, कितना वड्डा उसदा ये तोल होवेगा, ये पैमाना उसका कितना क वड्डा होवेगा, कौन अंदाजा लावे। तो साहिब कहते हैं अमुल तुल अमुल परवान। और उस तकड़ी द्वारा जो तोल ते पूरे उतरे, परमात्मा की नियमावली ते पूरे उतरे और परमात्मा नूं प्रवान हो गए, महाराज कहते ने वो भी अमुल ने। उन्हां दा भी अंदाजा ला के बयान करना कठिन है कि वो जो प्रवान होए ने कितनी समर्था दे मालिक ने, कितनी महानता दे मालिक ने। अमुल बख्शीश अमुल निशान। उन्हां दे ते जो बख्शिश हो गई है ये भी अमुल है कि बख्शिश दा जो उन्हां दे मस्तक ते निशान पै गया ये भी अमुल है। दरअसल मन खुशी दे चहरा प्रगट करता है,
ਮਨ ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ। ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਬਰਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਜਪ ਕਰੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ तो ठोकरां तो बच जाएगा, आनंद माणेगा। और जे नियम नो नहीं मनेगा, भाव जैसे जैसे कर्म करन दी प्रेरणा सत्संग तो इसनों मिली है, सतपुरुषां तो इसनों मिली है, परमात्मा ने जो नियम बनाया है उस तरह के कर्म नहीं करेगा तो फिर भटकेगा, ठोकरां खाएगा। उस परमात्मा का जो फरमान है कर्मां दे मुताबिक, महाराज कहते हैं वह भी अमुल है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। अमुल्लो अमुल आखिया ना जाए, आख आख रहे लेवलाए। ओ अमुल है, ओ अमुल है, पर वो किन्ना क है नहीं आखिया जा सकता, नहीं आखिया जा सकता। उन्हों अमुल अमुल आखण वाले आखिर उस परमात्मा च समा जाते ने, लीन हो जाते ने। उन्हों अनंत बेअंत आखण वाले होर कौन कौन ने? आखें वेद पाठ पुराण। वेद कह रहे ने वो बेअंत है, बेअंत है, अमुल है, अमुल है। वेदां दा पाठ करने वाले कह रहे ने बेअंत है, बेअंत है। पुराण कह रहे ने बेअंत है, बेअंत है। ते पुराणों दा पाठ करने वाले कह रहे ने बेअंत है, बेअंत है। आखे पढ़े करे विख्यान। जो इन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के व्याख्या करदे ने वो भी कह रहे ने अमुल है, अनंत है, बेअंत है। आखे बरमे, आखे इंद्र। बरमे जैसा विचारक, बरमे जैसा दानिशमंद, बर्मा जैसा चतुर्मुखी। भाव चारों पासां दी सूझ ते समझ रखण वाला, हर दिशा दा बोध रखण वाला, ऐसा जो महान ज्ञानी है। महाराज कहते वो भी कह रहे हैं अमुल है, अमुल है। स्वर्ग दा देवता इंद्र और हर ओ मनुख इंद्र है जिस कोल सारी इंद्रियां दा रस मौजूद है, बहुतात दे च मौजूद है और उन्हां दे च जी रहे। जो वेखण नूं चाहीदा है मौजूद है, जो सुनन नूं चाहीदा है मौजूद है, जो सूंघण नूं चाहीदा है मौजूद है, जो खाण नूं चाहीदा है मौजूद है, और जो स्पर्श करन नूं चाहीदा है मौजूद है, और जो कुछ समझण नूं चाहीदा है, सारे साधन मौजूद ने। इस तरह दे पुरुष नूं कहंदे ने इह ते इंद्र है, इंद्रियां दे रस दे च जी रहा है और इसदे कोल बहुतात दे च इंद्रियां दा रस मौजूद है। साहिब कहते हैं ऐसे जड़े इंद्र ने वो भी कह रहे ने अमुल है, अमुल है। आखें गोपी तय गोविंद, कह रहे हैं
ਅਮੁੱਲ ਗੋਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ ਸਖੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਈਸਰ शिव जी भी कह रहे हैं वो अमूल्य है, अनंत है, बेअंत है। भावें लंबी ताड़ी लांदा है, लंबी समाधि लांदा है और इतना गहरा लीन हो जाता है कि उसकी लीनता का अंत नहीं पाया जा सकता। फिर भी ऐसा शिव जी जो गहरी समाधि विच लीन हो जाता है वो भी आख रहा है परमात्मा अमूल्य है, अमूल्य है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। और तरह तरह दियां जिन्हां ने सिद्धियां प्राप्त कीतियां गुप्त हो जाते ने, प्रगट हो जाते ने, अस्थूल हो जाते ने, सूक्ष्म हो जाते ने। ऐसे जो महान ने सिद्ध पुरुष वो भी कह रहे ने परमात्मा अमूल्य है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। आखे केते कीते बुद्ध, कितने ही परिपूर्ण परमात्मा ने बोध जैसे अवतार पैदा किए ने, महात्मा बुद्ध जैसे पैदा किए ने। वो भी कहते ने प्रकृति दा और प्रकृति दे साजनहार दा अनंत नहीं पाया जा सकता, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, गिनती मिणती नहीं की जा सकती। आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुनिजन सेव। दानव जो माड़ी सोचने वाले ने, माड़े विचारां वाले ने, माड़ी जिंदगी बतीत करते ने, पर इतना ते ओ भी आखदे ने परमात्मा बेअंत है, परमात्मा बेअंत है, ओदा पार और आर पाना कठिन है। देवते भी आखदे ने जिन्हां दा अंतिशकरण दा दीवा जल गया, सूझ समझ दी बत्ती जिथे जल गई है, ऐसे देवते जिन्हां दे दीवे जल गए ने ओ रोशनी दे च, ज्ञान दी रोशनी दे च कह रहे ने परमात्मा अमूल्य है, परमात्मा अमूल्य है। आखे सुर नर मुनिजन सेव। मुनिजन जो मौन धारण करी बैठे ने, आम साधारण मनुख और देवते सारी कह रहे ने तू अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है। केते आखे आखण पाए, कितने नवे ने अजे हुणे कहण नूं पै गए ने भाव। नवे सत्संगी ने, नवे व्याख्याकार ने, नवे पाठी ने, नवे अभ्यासी ने, नवा ही जप तप करने वाले ने। इस तरह दे भी जिहड़े नवे पै रहे ने आखण दे च, उस्तत करन दे च, जप तप करन दे च, वो भी कह रहे ने अमूल्य है, अमूल्य है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, गिनती मिणती नहीं की जा सकती। केते कह के उठ उठ जाए, पर अनंत ने ऐसे जो आख आख के संसार तो रुखसत हो गए। देही उन्हां दी छीण हो गई और सूक्ष्म शरीर उन्हां दे परमात्मा दे च लीन हो गए। वो भी आखिर यही कह कह के जगत तो उठ गए, संसार तो चले गए। एते कीते होर करे ता आख न सके के ही के। जितने आख रहे ने कि वो अमूल्य है, अमूल्य है, इतने ही होर हो जान। भाव अनंत जो आख रहे ने इतने ही अनंत होर हो जान, तां भी उस परमात्मा दा पूर्ण तौर ते अंदाजा लाना कठिन है कि वो किन्नक है, वो किन्नक है, तां आख न सके के ही के। ये जिहड़ी एक बुक है मैं जान लवा और पूर्ण जान लवा, ये बड़ी प्रबल बुक समय दे नाल नाल वधदी है, खास करके सूझवान पुरुषों के अंदर। पर महाराज कहते हैं इस तरह के सूझवान जितने मौजूद ने इतने होर भी हो जान ते सारियां दी सूझ बूझ एक सुरताल हो जाए, तां भी वो नहीं आख सकणगे कि परमात्मा इतना है, इतना है। उन्होंने कहना पेगा अमूल्य है, अमूल्य है, अंदाजा नहीं ला सकते। जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए। जितना वो चाहता है उतना वो परमात्मा हो जाता है,
ਉਤਨਾ ਉਹ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਜੋ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮਛਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਛਲੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਛਲੀ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਪ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਛਲੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਗਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਛਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। जान जान के मैं ए जाने हैं, पढ़ पढ़ के मैं ए जाने हैं, सिख सिख के मैं ए जाने हैं कि मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा। अथाह सागर विचों एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो की मिली। इतने महान दे एक जर्रे का जे किधरे पता भी चल गया तो की पता चले है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक जर्रे दे पता चलदे ही पता चल जाता है कि अथाह है, महान है, अनंत है। वो परिपूर्ण परमात्मा आप ही जानदा है कि वो किन्नक है, किन्नक है। जे को आखे बोल विगाड़, जे कोई मूर्ख ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਮਹਾਨ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। बस समझ लो यही नादान है, यही ना समझ है। इस तरह का विगड़िया होया बोल जे कोई बोले कि मैं जानदा, जे को आखे बोल विगाड़। इस तरह का विगड़िया होया बोल जे कोई आखे ते जे कोई बोले। अक्सर नादान लोग ऐसा कहते ने, मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा। मिलणगे जगत विच ऐसे आनंद और ऐसा दावा बचपना ही है। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात कहा करदा सी, बच्चियां नूं इकट्ठा करके और बच्चियां दे विच बैठ के जद ये खुद बच्चा सी तो दावा करदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनूं सब कुछ पता है। पर जद जवान होया तो जवानां दी महफिल दे विच उसने दावा कीता, कुछ ऐसा भी है मैं नहीं जानदा, मैं नहीं जानदा। पर जद वो बुढ़ा हो गया उसने ऐलानिया कहना शुरू किया, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। जानन दा जिहड़ा कोई दावा करे इस तरह का विगड़े होया कोई बोल बोले तो लिखिए सिर गावारां गावार, तो उसनों समझना चाहिए, उसनों लिख देना चाहिए। ये मूर्खां दा महान मूर्ख है, गवारां दा महान गवार है। ये जड़ बुद्ध है, ये ना समझ है, इसनों कुछ भी पता नहीं। वही अज्ञानी है जो ज्ञानी होने का दावा करे
ਔਰ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।